वृत्तासुर की कथा आई। मंत्र में त्रुटि हो जाने के कारण त्वष्टा मुनि के यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हो गया। चाहते तो थे इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम। इसलिए वेद मंत्र बहुत शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और वेद मंत्र पढ़ते समय स्वर चलाया जाता है हाथ से। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। तो ये जो हाथ मिला करके स्वर चलाया जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित का संकेत हाथ के द्वारा किया जाता है। कदाचित उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाए और हाथ से सही आप स्वर दे रहे हैं तो मंत्र दोष नहीं लगता। इसलिए सस्वर, नहीं तो सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। मंत्र में त्रुटि होने पर ब्राह्मण और यजमान दोनों की हानि होती है। इसलिए सस्वर वेद पाठ करने का प्रचलन था। तो मंत्र की वह त्रुटि के कारण इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरने वाला असुर पैदा हो, वृत्तासुर। देवताओं में भगदड़ मच गई। ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा एक उपाय, ददीच बाबा की हड्डियों से जो वज्र बनेगा तभी ये मरेगा। ददीच बाबा के पास गए। ददीच बाबा ने देह का दान कर दिया। उनके देह से जो हड्डियां निकली उससे वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर के तब देवराज इंद्र वृत्तासुर के सन्मुख आए। वृत्तासुर को वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन होने लगा और 4 श्लोकों में इसने अद्भुत स्तुति गाई है। 4 श्लोकों में क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है। वैष्णवों की दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए वृत्तासुर ने स्तुति में बताया। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कार्य। ये वैष्णव धर्म है, दासानुदास बन के रहना। अर्थ क्या होना चाहिए? न नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। न योग सिद्धि रपु
मनसा वाचा कर्मणा भगवत सेवा करते हुए दासानुदास बन के रहना ही वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों को न स्वर्ग चाहिए, न सम्राट पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, वो निर्माण पद भी नहीं चाहता। चाहता है तो केवल एक ही संपत्ति चाहता है, त्वाम विरही आकांक्षे, तुम्हारे विरह में सदा छटपटाता रहूं, तुम्हारे ख्यालों में सदा खोया रहूं, सदा सतत आपकी याद करता रहूं। संपन्न नारायण स्मृति ही, नारायण की स्मृति ही वैष्णवों की संपदा है। और धर्म अर्थ के बाद काम, वैष्णवों की कामना एक ही है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा शत्रदक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, तीनों दृष्टांत दिए कि मैं आपको किस प्रकार से याद करूं। अजात पक्षा, जिनके पंख अभी नहीं निकले, ऐसे नन्हे से पक्षी घोंसले में बैठे जैसे चिड़िया मां को याद करते हैं, आने की आहट सुनते ही चीखने लगते हैं, ऐसी मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भय का भजन हो रहा है। मां के रहते बच्चे निश्चिंत रहते हैं, मां के न रहने पर वो डरे डरे रहते हैं, तो डर के मारे मैया याद आती है। तो ये भय का भजन हुआ। तब दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, दिन भर का भूखा दूध पर निर्भर रहने वाला बछड़ा जैसे सूर्यास्त होते ही मां के आने का काल जान करके रमाने लगता है, बछड़ा खूंटे पे छटपटाने लगता है, मां से मिलने को तड़पता है, ऐसे मैं आपसे मिलने को तड़पूं। भगवान बोले ये तो भूख का भजन हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं इसलिए मैया याद आ रही है। तब फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल याद करती है। एक नन्ही सी छोटी सी पुराने जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, तो छोटी सी बच्ची का विवाह हो गया, ससुराल में कुछ ही दिनों में पति के साथ घुल मिल गई, पति से मन लग गया। अब एक दिन अचानक उन्होंने कहा सुनो मैं 10 दिन के लिए विदेश जा रहा हूं, 10 दिन बाद आऊंगा। वो घबरा गई बेचारी कि जिनसे मेरा प्रगाढ़ परिचय हुआ वही मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं अकेली उनके बिना कैसे रहूंगी। और पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। बोले ये 10 दिन कितने होते हैं। अब पति सोच में पड़ गया, इसको कैसे समझाऊं 10 दिन कितने होते हैं। तो उसने दीवार पर 10 लाइन खींच दी, सुनो तुम प्रतिदिन एक दिन में एक लाइन मिटा दिया करो, जिस दिन ये सारे डंडे निकल जाएंगे उसी दिन मैं आ जाऊंगा। लाइन खींच के चला गया। अब वो कन्या जो वधू बन चुकी है, अब जहां सवेरा होता है दौड़ करके एक लाइन मिटाती है, फिर कहती है अभी तो इतने डंडे खड़े हैं। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, करते करते जब 2 लाइन बची तब उसका मिलन का उत्साह प्रबल हो गया कि बस अब 2 लाइन और रह गई। फिर जब एक रह गई तो और प्रबल उत्साह हो गया, और जब एक लाइन भी मिटा दी तो उसकी दृष्टि अब दरवाजे पर टिक गई कि आज वो आने वाले हैं, अब वो आने वाले हैं। दरवाजे में ने खट होती है तो फट से पहुंच जाती है, वो आ गए। तो जैसे प्रियम प्रियैव विषुतम विषण्णा, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम के आगमन की प्रतिपल प्रबल प्रतीक्षा उसकी प्राण प्रिया करती है, ऐसी है प्यारे प्रतिपल प्रतिक्षण मैं आपका स्मरण करूं। यही दृष्टांत गोस्वामी जी ने भी दिया है। काम ही नारे प्यारी जिमी
लोभी प्रिय जिमिदान तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहेरा। लोभी को जैसे धन से प्यार है, कामी को जैसे कामनी से, ऐसी है प्यारे सतत मैं आपका स्मरण करूं, ऐसी आप मुझे प्यारे लगे। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो महात्माओं जब वैष्णवों को जरा मुक्ति पसंद नहीं आती, वो तो भक्ति चाहते हैं। तो कहते हैं हमारा संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, मैं तो इस संसार चक्र में खूब भ्रमण करूं, आऊं जाऊं मरूं जीऊं, पर एक ही प्रार्थना करता हूं कि जब जब जन्म मिले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, हर जन्म में आपके रसिक प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। जन्म हो परंतु रसिकों का संग मिले, यही मेरी मुक्ति है। इस प्रकार से ये वचन सुन के इंद्र भी हैरान रह गए। अंत में युद्ध हुआ। इंद्र को जब सशरीर अपने उदरस्थ कर लिया वृत्तासुर ने, खाया नहीं, निगल गया, तो पेट में चले गए इंद्र। इंद्र के हाथ में था वज्र, और वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। 1 साल लगा, तब जाके वृत्तासुर का पेट फटा और इंद्र बाहर निकले। वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर में इतने संस्कार इसलिए आए क्योंकि पूर्व जन्म का ये चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के हिसाब से ये असुर बना था, और माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे संस्कार यथावत बने रहेंगे। इसलिए इसने असुर देह पा करके भी सुंदर भाव व्यक्त किया और आज मुक्त हो गया।